किसी का घर आया, किसी की पथरियां गई, सोलियां गई, बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग खुली। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपके जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन कब, जब आप विश्वास करेंगे। तो इसी समय आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और विश्वास करें। मैं आज उन लोगों के, उन शहरों के नाम ले रहा हूँ, उन लोगों को आज आशीष मिलेगी। पवित्र आत्मा उन सबको आज आशीष दे। पवित्र आत्मा जी जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पिता परमेश्वर, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा जी जो अपना काम काज छोड़कर इस समय तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर ट्रांसफर कर पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु आज का दिन पवित्र आत्मा इनके लिए, आज की शाम पवित्र आत्मा आशीष भरी हो यीशु मसीह के नाम में। ये बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए पवित्र आत्मा, छुटकारे होने पाए, और सच में पवित्र आत्मा जी बड़ी आशीषें इनके साथ आज से पवित्र आत्मा बनने पाए, इनकी टेस्टमनी बनने पाए। जो लोग इस समय महाराष्ट्र से देख रहे हैं, मैंने आशीर्वाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो बॉम्बे से देख रहे हैं, पूना से देख रहे हैं, गोवा से, कोलकाता से, गुजरात से, अहमदाबाद से, सूरत से, और इसी समय परमेश्वर हैदराबाद से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, और इसी समय परमेश्वर हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, छत्तीसगढ़, बिहार से, समय पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, बहरीन से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, साइप्रस से, इटली, जर्मनी से, फ्रांस से पवित्र आत्मा जो लोग जुड़े हैं, मेरे पिता परमेश्वर अम्बाले से, समय यूपी से, राजस्थान से, और इसी समय कोची से पवित्र आत्मा जी, नागपुर से, और इसी समय पवित्र आत्मा उत्तरांचल से, अरुणाचल प्रदेश से पवित्र आत्मा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से, समय पंजाब के हर कोने से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, इस समय परमेश्वर जम्मू से जो लोग जुड़े हैं, मेरे प्रभु इनके घर में आज शांति के दूत भेज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा शांति के दूत भेज, इन्हें आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन। अभी मैं देख रहा था, जब प्रार्थना कर रहा था, तो बहुत सारे एंजल आज से आपके साथ जाएंगे और आपके कामों को बनाएंगे। मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग इस समय ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे इसी समय दिखाया और बताया कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जो लोग निराश हैं और टूटे हुए और परेशान हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे कि शायद मुझे किसी ने ठेस पहुंचा दिया, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। मैं से देख रहा हूँ कि प्रदीप, परमेश्वर का आत्मा मुझे आपके लिए बोल रहा है। अम्बाले से आप इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा डोंट वरी, इस हफ्ते के बाद जैसे 21 दिन पूरे होंगे आपके लिए परमेश्वर नए नए द्वार को खोलेगा यीशु मसीह का नाम। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कीर्ति तेरे घर में चंगा हो रहा है, तो रिसीव कर इस भविष्यवाणी को। तो मुझे देहरादून से देख रही है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कीर्ति, परमेश्वर का आत्मा आपकी फैमिलियों में चंगा कर रहा है, किसी को पेट की पथरी से आजाद कर रहा है, कमर दर्द से आजाद कर रहा है। परवीन पुणे से देख रहा है, तो फाइनेंस के रास्ते खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कोई अंधेरी से देख रहा है कि आपको डायलिसिस होता है और इसी समय वो डायलिसिस होना बंद होगा और आपके पास बेटा नहीं है, बेटे की आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे गुजरात से देख रहा है और इसी समय उसके पास बेटा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ, तेरा नाम एस से गुड न्यूज मिलेगा। परमेश्वर का आत्मा छू रहा आपको और आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कोई विमल मुझे सुन रहा है और मैं देख रहा हूँ कोई जशनपुर से आप मुझे देख रहे हैं और होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। और मैं कोई ऐसे देख रहा हूँ, कोई विमल मुझे पंजाब से भी देख रहा है, विमल मुझे हरियाणा से भी देख रहा है। लेकिन आपके लिए परमेश्वर का आत्मा गुड न्यूज दे रहा है कि आप जल्दी एक बड़ी गवाही के साथ आएंगे। आप किसी कोई काम को करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, लेकिन वो खोलेगा, परमेश्वर का आत्मा खोल रहा है आपके लिए। शिल्पा, मैं देख रहा हूँ फाइनेंस के द्वार खुलेंगे। आप स्टडी में, जॉब में, जो भी आप चाहते हैं, इसी समय ब्लेसिंग मिलेगी। कोई ऐसे कोची, ऐसे आप ऐसी जगह रहते हैं, कोई कुच्ची ऐसे कोई जगह पर परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है, प्रभु का आत्मा। और नेपाल से तो मुझे सुनीता देख रही है, आपके बच्चे बाहर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ यूपी से मुझे कोई भाई देख रहा है और बिहार से SNR नाम वालों के लिए, सिर्फ 3 नेम वालों के लिए, कि आपके ये सितंबर के बाद परमेश्वर आपका फेवर करेगा और जाओ नवंबर तक आपको गुड न्यूज मिल जाएगा। कोई जॉब भरो, फार्म भरो, कोई परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। जो लोग चाहते हैं कि आज का वचन मेरी जिंदगी में काम करे, उन लोगों की जिंदगी में आशीष आएगी। मैं सिर्फ आपको एक पोस्टर दिखाऊंगा अभी वचन के बीच में। जब मैं पहला शमूएल 1:6 पढ़ूंगा तो उस समय आपको मैं लाइव तुझे भी बता रहा हूँ कि उस समय पोस्टर दिखाऊंगा कि ब्लाइंड बच्चे चलेंगे। परमेश्वर का आत्मा आशीष देता है, लेकिन आपको बिलीव करना है कि आज आप छोटे नहीं है। आज आप वचन को जो सुन रहे हैं, जो कहीं से भी मुझे देख रहे हैं,
आज से आप बढ़ते चले जाएंगे, ब्लेसिंग को देखते चले जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आज से आपके लिए, और इसी समय रास्ते खोलता चला जाएगा परमेश्वर। जैसे देख रहा हूँ कुछ और लोगों को भी, संध्या, ज्योति, नीरज, अगर फाइनेंस के द्वार परमेश्वर आपके लिए खोल रहा है। क्या आप बिलीव करते हैं कि जो भविष्यता होते हैं वो देख लिया करते हैं? तो मैं आपको बाइबल में से ही पढ़ाऊंगा कि हन्ना जो है, जब भविष्यता के पास गई तो वो कितने साल से बांझ थी, लेकिन उसका कोई काम नहीं बन रहा था, लेकिन वो प्रॉब्लम में थी। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के जीवनों में काम करता है और आशीष देता है। आप स्क्रीन पर भी एक फोटो देख रहे हैं कि वो ब्लाइंड थी लड़की बिल्कुल, लेकिन यूपी से आई, और उसी समय के इसके माँ बाप को विश्वास था और वहां गई। जैसे ही हमारे चंडीगढ़ चर्च में आई और ताजपुर चर्च में आई, तो लगातार लगातार परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में आशीष देना शुरू कर दिया। और अब इसी समय उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, खासकर जो लोग इस समय लाइव में जुड़े हुए हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, अपनी बाइबल खोलो। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपको किसी ने ठेस पहुंचाई है? आज इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको किसी ने ठेस ना पहुंचाई हो या किसी को गुस्सा ना दिलाया हो। तो अगर आज आपको किसी ने ठेस पहुंचाई है, तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। हम देखेंगे लाइव में और ध्यान से सुनेंगे कि किसी ने ठेस पहुंचाई है आपको, तो आपको ध्यान से सुनना। इसी समय इस टॉपिक को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए हम अपने सिर पर हाथ रखें और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों को पवित्र आत्मा जी कोई ठेस पहुंची है, मेरे प्रभु जी, मैं आज का वचन जब इन्हें सुनाऊं पवित्र आत्मा तेरे कलाम को, मेरे पिता इनके बंधन टूट जाए परमेश्वर, इनकी तन्हाई दूर हो जाए परमेश्वर। जो ये सच में पवित्र आत्मा जी अकेलेपन को जी रहे हैं परमेश्वर, जो बुराई का सामना कर रहे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा नामधराई का सामना कर रहे हैं, जिनकी गवाहियां नहीं बनी है पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में काम करना आज के बाद यीशु मसीह का नाम में, आमीन। आज का वचन आपको 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत करेगा। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, खासकर जो लोग अपनी लाइफ में बीज बोते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर रास्ते खोलता है, क्योंकि बाइबल में लिखा, नीति वचन में 16 के 18 में भी आप देख सकते हैं, 18 के 16 में भी यहीं पर लिखा है, वहां पर लिखा है कि भेड़ मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो आपको इस टॉपिक पर ध्यान से सुनना है। आज आप कितने भी तकलीफ में हो, कितनी भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन आज तकलीफ खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि आपको किसी ने ठेस पहुंचाई है। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, अपने पड़ोसी से पूछो कि आपको ठेस पहुंचाई है। मैं ये वचन इसलिए सिखा रहा हूँ आपको कि ताकि आप सीखें, और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत तुरंत काम करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर सालों काम लगा देता है काम करने में, लेकिन नहीं। परमेश्वर ने जब भी यीशु मसीह ने चंगाई दिया कई लोगों को, तो उसी समय तुरंत वो देखने लगा, तुरंत चंगा हो गया, तुरंत बिजनेस खुलेगा, तुरंत ब्लेसिंग आएगी, तुरंत आप बच्चे की आशीष को पाएंगे। सालों साल उसकी लाइफ में लगते हैं जो कह रहे हैं कि वचन का ज्ञान नहीं रखते, और जो लोग प्रार्थना पर जोर नहीं देते, जो लोग परमेश्वर के दासों के साथ दुश्मनी करते हैं। ये याद रखना, प्रार्थना करने वाले बंदे के साथ जो दुश्मनी रखता है, कहता है कि उसके काम असफल हो जाते हैं, ब्लेसिंग नहीं मिलती। आज बहुत सारे लोगों की प्रेयर है कि उनके अपनों ने उनका दिल तोड़ दिया है। कह रहे तो हो सकता है आपका भी किसी ने दिल दुखाया, हो सकता है आज आप दूसरों ने नहीं, अपनों ने आपका दिल तोड़ दिया हो सकता है कि आप परमेश्वर के सामने बैठे हो और वो आप प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर को कह रहे हो, परमेश्वर जिस व्यक्ति ने मुझे ठेस पहुंचाई है इसको उठा ले या मेरे सामने से दूर कर दे। घबराना मत। कई बार परमेश्वर ने उन लोगों को जानबूझकर आपकी लाइफ में रखा होता है कि आप तरक्की करें आपकी लाइफ में, इसलिए रखा है परमेश्वर ने कि ताकि आप तरक्की करें और आप बढ़े। लेकिन कुछ लोग उल्टी प्रार्थना करते हैं और वो करते रहते हैं कि परमेश्वर इसे मेरी लाइफ से हटा दे, लेकिन परमेश्वर जानबूझकर ऐसे लोगों को आपके जीवन में रखता है कि ताकि आपकी प्रोग्रेस हो और आपकी उन्नति हो। लेकिन आप कहेंगे कि परमेश्वर ऐसे कैसे, पास्टर जी ऐसे कैसे, तो मैं वचन से बताऊंगा आपको। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, पहला शमूएल 1:6 में। अगर आज वचन आपने ध्यान से सुना, मैं कह रहा हूँ जितने लोग आपको ठेस पहुंचा रहे हैं, जितने आपकी राहों में कांटे फेंक रहे हैं, जितने आपको बदनाम कर रहे हैं, वही लोग आपके सामने फूल फेंकेंगे, आपका स्वागत करेंगे यीशु के नाम में। अगर आप आमीन बोल रहे हैं तो आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। तो वो स्वर्गदूत आ रहे हैं आपके पास आपकी सेवा टहल करने के लिए। पहला शमूएल 1:6 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा स्क्रीन पर, कि वहां लिखा एक जगह पर कि हन्ना नाम की एक स्त्री थी, और हन्ना उस समय में उसके साथ एक सौतन उसके साथ रहती थी, उसका नाम था पनिन्ना। तो उसी समय वो क्या करते थे, 5 में पढ़ रहा हूँ 1 के 5 को, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था
क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। इसका मतलब कि कितना दान दिया हुआ, कितनी प्रार्थना की हुई, कई बार परमेश्वर फिर भी खुश नहीं होता। आप समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर 6 में लिखा, परंतु उसकी सोतन इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़कुड़ाती रहती थी। मतलब कि उसे अत्यंत चिढ़ाती थी, थोड़ा नहीं, बार बार ज्यादा उसके दिल को ठेस पहुंचाती थी। कौन है? बाहर की नहीं, उसी की। उसके पति ने दूसरी शादी किया और उसको उसके साथ रहती है उसकी सोतन। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसकी लाइफ में चमत्कार नहीं हो रहा है और वो बार बार प्रेयर कर रही है, लेकिन एक भी उसके जीवन में आशीष नहीं आ रही और उसको चिढ़ा रही है, बार बार चिढ़ा रही है और बार 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 वो तकलीफ में आ गई है, टूट गई है। और लेकिन ये औरत मंदिर भी जाती है, ये औरत प्रार्थना भी करती है, हन्ना दशमांश भी देती होगी, दान भी देती होगी, चर्च भी जाती होगी, लेकिन रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रही। लेकिन उस समय में कह रहे कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वहां पर हन्ना जो है जब परमेश्वर के मंदिर में गई तो पहले वो 10 मिनट की प्रार्थना करती थी, क्योंकि वो कई साल से बांझ थी। वो जाती थी कि परमेश्वर ने देना तो है नहीं, ठीक है मैंने बहुत प्रार्थना कर ली, और 10 मिनट प्रार्थना करती और चली जाती। हन्ना मंदिर में, शिलो में जाया करती, दान चढ़ाती थी। हमारे पुरखों ने कहा है, आज भी बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे ही करते हैं, वो जाते हैं और 5 मिनट की प्रेयर करते हैं। आज जिनकी 5 मिनट की प्रेयर है उनकी परमेश्वर सुनवाई नहीं करता, ये याद रखना। आज बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, 10 मिनट की प्रेयर करते हैं और अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपको जब आप 10 मिनट की प्रेयर आप करते हैं तो बहुत सारे काम आपके अधूरे रहते हैं और प्रॉब्लम में रहते हैं। हन्ना को चिढ़ाना, उसने चिढ़ाना जब शुरू किया तो उस समय में कह रहे कि उसके फायदे, उसने उसी समय अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाया। वो घंटों घंटों लिखा कि वो घंटों घंटों रोने लगी, और इसी के 11 को पढ़ रहा हूँ तो वहां पर लिखता है, वहां पर क्लियर लिखा, और उसने मन्नत मानी है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख को दूर करे तो मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल ना जाए। तो कह रहे कि मैं जीवन भर, मतलब एक शपथ ली उसने और उसी समय एक आज्ञा को फॉलो किया, और उसने कहा परमेश्वर छोरा नहीं करने दूंगी और मैं उसको शराब नहीं पीने दूंगी, उसके बाल नहीं कटने दूंगी। लेकिन उस समय वो लिखा कि यहोवा के सामने ऐसे प्रार्थना कर रही थी कि एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। कि क्या देख रहा था? कि वो ये देख रहा था कि मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं। इसके बारे में लिखा कि एली उसके मुंह को देख रहा था। कौन है एली? एक प्रॉफिट उसके मुंह को देख रहा था। कब? कि मैंने बहुत सारे मंदिर में आते देखे, लेकिन 10 मिनट की प्रार्थना करते हैं और यूं करके चले जाते हैं, लेकिन ये जो प्रार्थना कर रही है तो उसी समय रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। इसका मतलब इसकी 10 मिनट की प्रार्थना नहीं, घंटों घंटों प्रार्थना कर रही है, और इसके होठों से भी मतलब कि समय रोना आ रहा है, और ये देख रही और ये कह रही है कि समय में परमेश्वर मेरी मदद कर, कि मुझे चिढ़ा रही है। हो सकता है कि ये प्रार्थना में ये कह रही हो कि परमेश्वर या तो मेरी सोतन को, दो बातें वो कह रही होगी शुरू में जब उसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। उसने कहा परमेश्वर कि या तो मेरी सोतन को उठा ले, इसको मार दे, या फिर वो कह सकती थी कि परमेश्वर या फिर मुझे बच्चा दे दे। तो मतलब दोनों बातें कर रही थी, परमेश्वर या फिर इसको उठा ले या फिर से मेरे जीवन से दूर कर, लेकिन ये स्टॉप कर, ये मेरे को जलाती है। आज हम सब लोग क्या करते हैं, जब हमारी लाइफ में कोई हमें बदनाम करता है कि तू चढ़ जाता है, तुझे क्या मिला, तुझे बच्चा नहीं मिला, तुझे घर नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिला, तुझे पैसा नहीं मिला, हम इस बात की खोज में नहीं आए कि बात को याद रखना, हम स्वर्ग की शांति की खोज में आए। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है जितना आप, कहता बाइबल समझाती है कि जितना आप इन चीजों के पीछे भागोगे उतना क्या होगा, वो आपसे दूर भागेंगी वो चीजें। लेकिन जितना आप परमेश्वर के सामने थैंक्स करना स्टार्ट करोगे तो उस समय में बहुत सारे लोग आपके जीवन में जब रखे होते हैं ऐसे, तो आपको बुराई कर रहे होते हैं, नामदारी कर रहे होते हैं। हो सकता है आपका बाप हो, आपका परिवार हो, आपके जीवन में आपके दोस्त हो, दुश्मन हो, लेकिन आप उस समय कह रहे हैं या तो परमेश्वर इसको हटा ले या मेरी टेस्टमनी बना दे। परमेश्वर उसको कभी नहीं हटाएगा, क्योंकि याद रखना परमेश्वर ने उसको आपके लिए रखा है कि वो आपको आपको बदनाम करे, वो आपको जेल्स आपसे जेलसी करे, वो आपको चिढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो आपको चिढ़ाए, आपको जलन दे। आप कहेंगे प्रॉफिट आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको वो चिढ़ाए, और ताकि परमेश्वर चाहता है आपकी प्रार्थना का लेवल यहाँ से यहाँ है। आप समझ रहे हैं कि 5 मिनट की प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला, परमेश्वर 5 मिनट की प्रार्थना से संतुष्ट नहीं होने वाला। ये बात याद रखना, परमेश्वर का आत्मा आपको समझा रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको झूले में झूलने का या कार में बैठने का शौक है, जहाज में बैठने का शौक है, अगर आपको 5 मिनट में कोई नीचे उतार दे तो आपको मजा ही आएगा। समझ में आएगा नहीं? तो इसका मतलब कि यहाँ पर इसके साथ परमेश्वर क्या चाहता था कि उसकी प्रेयर लाइफ बढ़े, और रिजल्ट क्या आया जब उस दिन से उसने अपनी प्रार्थना को बढ़ाया।
और उसी समय उसने परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया और उसकी प्रेयर लाइफ बढ़ी उसके बाद। लेकिन एक काम और उसके साथ अच्छा हुआ क्योंकि वो प्रॉफिट से मिली, और उसके साथ एक काम और अच्छा हुआ क्योंकि वो अनोइंटिंग प्लेस की पहचान को जान ली थी कि अनोइंटिंग प्लेस पर जाना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं एक और फोटो दिखा रहा हूँ कि ये एक आदमी है, ये बेड पर पड़ा हुआ है और ये मेरे चर्च से कहीं 150 किलोमीटर दूर रहता है, एक सरदार जी पंजाब में, और ये वहां से सुनकर स्पेशल वहां पर आए। और जब मैंने इनके हाथ सिर पर हाथ रखा तो इसकी हड्डियों में कड़कड़ाहट से की आवाज आई और ये बिस्तर से खड़ा हो गया, जो 8 साल से खड़ा ही नहीं हो रहा। और उसकी फैमिली देख रही है। मैं सिर्फ एक पोस्टर दिखा रहा हूँ आपको, तो समय में कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो और ये आदमी एकदम से खड़ा हो गया, लेकिन रीजन क्या है? इसकी वाइफ को ये पता था जब मैं प्रॉफिट जी के वहां जाऊंगी, अनॉइंटिंग प्लेस पर गई। और जब इसको देखा तो मुझे बाद में बताया लोगों ने कि ये सुबह से आई हुई है इसकी वाइफ, और ये सुबह से रोई जा रही है, रोई जा रही है, प्रार्थना प्रार्थना। लोग इधर उधर गप्पे मार रहे थे चर्च में जाने के बाद, लेकिन ये प्रार्थना कर रही है, फैसला ले रही है। और उसी समय परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे दूंगी, और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की जिंदगी में काम करता, और ये बिस्तर से खड़ा हो गया, 8 साल से खड़ा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं 10 मिनट की प्रार्थना से क्रिश्चियन बन सकते हैं आप, याद रखना। लेकिन पर यीशु से कुछ हासिल नहीं कर सकते। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन शैतान चाहता है आपको कि आपके बीच में कोई आपको चढ़ाने के लिए आए, आपको जेलसी करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए आए कि आप डाउन हो जाएं और प्रभु से प्रार्थना करना छोड़ दें, चल जाना छोड़ दें। लेकिन परमेश्वर ने आपको इसलिए उन लोगों के बीच में रखा है कि ताकि आप उन लोगों से निकल कर आप परमेश्वर के नजदीक आए। मतलब ये कई बार ऐसे लोग आपकी लाइफ में इसलिए रखे जाते हैं कि ताकि आप परमेश्वर के नजदीक जाएं और परमेश्वर से रिलेशन बनाएं। तो अन्ना को समझ में आ गया अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना जरूरी है। आज बहुत सारे लोग दिल्ली से आते हैं मेरे पास। हमारे पास एक प्रीति नाम की एक लेडीज है, वो बेचारी अपने लिए नहीं, वो लोगों के लिए लेके आती है, गरीबों को लेकर, किसी को लेकर अपना खर्चा भी करके उनको बस में लेकर आती है। मतलब इतनी दूर से, दिल्ली से चंडीगढ़ आना 4 घंटे लगते हैं, तो वो सुबह निकलते हैं, शाम को पहुंचते हैं, और रात को निकलते हैं, तो अगले दिन पूरा दिन परमेश्वर के पास आते हैं। मतलब उनको अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान, और बहुत सारे लोग गवाहियां निकलती हैं उनकी, बहुत सारे लोग की टेस्टिमनी आती है। मैं फिर उन लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपके जीवन में किसी ने ठेस पहुंचाई है, तो वो ठेस पहुंचाने वाले लोगों के लिए आप जब तक थैंक्स नहीं करेंगे, तब तक आपकी जिंदगियों से नहीं जाएगा। मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ठेस पहुंचाने, अगर आपको ठेस किसी ने पहुंचाई है तो 4 काम आपको करने हैं। नंबर 1 लिख सकते हैं, अनॉइंटिंग प्लेस को ढूंढना है आपको, परमेश्वर के अभिषिक्त प्लेस को ढूंढना है। नंबर 2, अनॉइंटिंग प्लेस वो जहाँ चंगाइयां होती है, ब्लेसिंग मिलती है आपको। नंबर 2, प्रार्थना के करने वालों के करीब जाना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना को बढ़ाना है आपको, ऐसे लोगों के साथ रहना है। तो इसी समय परमेश्वर आपका फेवर करेगा। मैं कह रहा हूँ कि ठेस, अगर आपको ठेस लग रही है किसी बात के लिए, तो एक दिन परमेश्वर आपकी वो ठेस को दूर करेगा, टेस्टिमनी बनाएगा, नामधराई को दूर करेगा। लेकिन ये 4 काम करने हैं, उस पर भरोसा रखना है। और कह रहे कि चौथा, थैंक्स करना उन लोगों का जो लोग आपके जीवन में आपकी बुराई करते हैं। थैंक्स करना उन लोगों का जो वो परमेश्वर को कहना, परमेश्वर कि थैंक्स हो तेरा, ऐसे लोग मेरे जीवन में भेजने के लिए। लेकिन हम थैंक्स नहीं करते हैं, हम बोलते हैं परमेश्वर इसको हटा दे मेरे जीवन से, मेरी ताई मेरी बुराई करी, हटा दे, जेठानी को हटा दे, परमेश्वर इसको हटा, मेरे दुश्मन पे मैं रिपोर्ट केस डाल रहा, मेरा भाई मेरे खिलाफ हो गया, इसको हटा, इसको सिखा। हम ऐसी प्रेयर करते हैं, परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, याद रखना। क्योंकि वो बोलता है, कहता है कि तुम शत्रुओं से भी प्रेम करो। तो आज बहुत सारे लोग अपनों से प्रेम करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए आप ठेस पर ठेस देखते हैं, इसलिए आप निराशा देखते हैं, इसलिए आप अकेलापन देखते हैं अपने लाइफ में, इसलिए आपकी नामधराई होती है, क्योंकि आप कहते हैं हमेशा उस बात की चिंता में पड़े रहते हैं और आप हटते नहीं उस चिंता से। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है बाइबल में मत्ती के 6 अध्याय में उसमें 31 में कि वो क्लियर बोलता है कि चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो आप जितना चिंता करेंगे, शैतान आपके नजदीक रहेगा, दूर नहीं जाएगा। आप जितना करेंगे परमेश्वर का थैंक्स करेंगे, उतना वो आपके पास से जाने लगेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बता दें इन लोगों को जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, याद रखना आपकी टेस्टमनी आनी शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों ने ठेस पहुंचाया है आपके लिए गवाही लेकर आएंगे वो यीशु मसीह के नाम में। प्रेयर पर, क्योंकि आपका प्रेयर एक कैरियर बनाता है, याद रखना। अगर आप प्रेयर करना सीखे, मैं फिर कह रहा हूं 10 मिनट की प्रेयर से आप क्रिश्चियन बन सकते हैं, मसीहत बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कोई बड़ी चीज हासिल नहीं कर सकते। अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाओ, क्योंकि प्रेयर आपका कैरियर बनाएगी। शरीर कहता है कि आप रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है, आपकी प्रेयर रीढ़ की हड्डी की तरह है। मतलब आपका कैरियर प्रेयर के लिए, प्रेयर के ऊपर टिका हुआ है।
अगर आपने प्रेयर की तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप अपनी जिंदगी में कुछ बन जाएंगे, नहीं तो आप कुछ नहीं बन पाएंगे। आज कोशिशें बेकार हो जाएंगी, कुछ भी नहीं हासिल होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ उल्टी प्रेयर करना बंद कर दो, प्रभु उनको हटा दे, मेरी लाइफ से हटा दे। परमेश्वर कभी नहीं हटाने वाला। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आप तरक्की करेंगे इस वर्ष यीशु मसीह के नाम में। जितने ऑनलाइन समझ रहे हैं इन बातों के लिए, आप ऐसे लोगों से लड़े नहीं, उनके लिए प्रार्थना करना और आपको तरक्की करना है, थैंक्स करना है कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसे लोग भेजने के लिए धन्यवाद। मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आपके मम्मी डैडी आपके बीच में रुकावट हो, आपको ताने मारते हैं, आपके दिल को ठेस पहुंचाते हो, क्या आप बोलेंगे उनको कि परमेश्वर मेरी माँ को उठा ले, मेरे बाप को उठा ले? नहीं बोलेंगे। मैं अपनी लाइफ से बता रहा हूँ कि मेरे डैडी मुझे ताने मारते थे, मुझे निकम्मा बोलते थे कि तू यीशु मसीह में आ गया लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी तेरा कोई भला नहीं है, कोई टेस्ट नहीं बन रहा, 3 साल से तू रोटियां तोड़ रहा है। मैं घर से निकल जाता, दोस्तों की मम्मी डैडी बोलते हैं 2 दिन से ज्यादा नहीं रखना, क्यों रखा हुआ इसको अपने घर पे, चल वापिस। तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं उसी समय फिर वापिस आता था और उसी समय फिर अपने डैडी की बातों को सुनता था। तो उसी समय और थोड़े दिन के बाद आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं पहले ऐसा मसीहत था, मेरी सिर्फ प्रेयर 5 मिनट की होती, 10 मिनट की होती थी और मैं बाइबल पढ़ा और चला गया। लेकिन उस दिन के बाद जब मेरे डैडी ने मुझे ताने मारने शुरू किए, तो उसी समय मैंने उसके बाद प्रेयर मेरी लाइफ बढ़ी और मैं तरक्की करता चला गया, मेरे पास परमेश्वर का अनुग्रह होता चला गया। और उसके बाद आज लोग मेरे से पूछते हैं आपकी कामयाबी का क्या राज है? मेरी कामयाबी का राज मैं उनको बताता हूँ कि सबसे पहले कि मेरे जीसस में आना मेरी कामयाबी है, यीशु मसीह ने को मैंने रिसीव करना, ग्रहण करना मेरे लिए कामयाबी है। दूसरी कामयाबी मेरी क्या है कि मेरा बाप कि वो मेरे को ताने मारता था, मतलब कि ऐसे लोग जिन्होंने मुझे बुराई की है, जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला है, मैं उनका थैंक्स करता था परमेश्वर ये मेरे बाप मेरे जीवन में है, तो मैं प्रार्थना करने जाता हूँ, थैंक्स। लेकिन आजकल लोग बोलते हैं कि मेरी कामयाबी का राज मेरे मम्मी डैडी हैं, मुझे फिल्म स्टार बनाया, मुझे एक्टर बनाया, उन्होंने पैसे खर्च किए, मुझे आईएएस अफसर बनाया, लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ठीक है उन्होंने आपके लिए मेहनत किया, लेकिन आप अपनों से प्यार कर रहे हैं, इसका मतलब दूसरों से प्यार नहीं है इसके अंदर। आपको कह रहा है कि अगर कोई ठेस पहुंचा रहा है तो आपको कहना है परमेश्वर कि मैं थैंक्स करता हूँ ऐसे लोगों का कि परमेश्वर जो तूने मेरे लिए रखे हैं, जो मुझे मेरी निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, जब मैं गली से निकलता हूँ लोग बोलते थे ईसाई जा रहा, तो इसी समय मैं कहता था परमेश्वर थैंक्स कि मैं अब तेरे पास जाऊंगा। तो उसी समय शैतान तंग करता था, प्रॉब्लम डालता था, तो उसी समय बोलता था थैंक्स। मेरे हाथ से गिलास भी टूट जाता था तो उस समय मैं बहुत शैतान को थैंक्स करता था, मैं बोलता था थैंक्स तूने मुझे बता दिया कि मुझे प्रेयर टाइम में जाना है। जब मेरा नुकसान होता, आंख फड़कती थी, तो उसी समय बोलता था मैं थैंक्स शैतान तेरा कि तूने मुझे बता दिया कि मुझे अब प्रार्थना में टाइम बिताना है, मुझे मेरा प्रार्थना का टाइम हो गया। मेरे घर में जब कोई नुकसान होता, झगड़े होते या फिर कोई आपस में कोई मम्मी डैडी मुझे डांटते या मेरे दोस्त मेरे से चिढ़ जाते, तो उसी समय मुझे मैं बोलता था थैंक्स शैतान तेरा, क्योंकि मुझे मालूम था शैतान मेरे ऊपर प्रॉब्लम डाल रहा है, लेकिन मैं बोलता था थैंक्स तेरा कि मुझे अब इस समय मेरा टाइम हो गया प्रार्थना करने का। कई बार हमें परमेश्वर सिखाता है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में अगर नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपकी तरक्की भी नहीं हो सकती, आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। अगर आपकी लाइफ में कोई आपकी बुराई नहीं करता, आपको ताने नहीं मारता, आपके माँ बाप आपको ताने नहीं मारते, अगर आपके दोस्त आपको नहीं बोलते, अगर आप चर्च आते हैं तो आपकी कोई भी अगर आपको आपके साथ बुराई नहीं करता, जो आपसे जलता नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ बड़े आदमी कभी नहीं बन सकते। क्या कह रहे हैं प्रॉफिट आप? मैं सही कह रहा हूँ कि आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। किसी न किसी पीछे किसी व्यक्ति का हाथ होता है कि वो उसको पुश कर रहे होते हैं। हन्ना को बच्चा मिलने का कारण यही था, क्योंकि उससे पहले उसको बच्चा क्यों नहीं मिला, क्योंकि हन्ना वहां पर कह रहे देख रही थी कि उसकी लोग बुराई कर रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो चुपचाप जाती थी और उसको कोई उसकी सेहत पर असर नहीं था। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन उस समय में हन्ना ने देखा, जब इसे चिढ़ाना ही शुरू कर दिया, बुराई करनी शुरू कर दी, तो बड़ी परेशान हुई। और उसी समय उसने उस दिन से परमेश्वर के सामने ऐसे रोई, ऐसे गिड़गिड़ाई, और परमेश्वर 10 मिनट की बजाय घंटों घंटों की प्रार्थना का उत्तर उसको मिलने लगा। मैं कह रहा हूँ आज आपकी जिंदगियों में अगर कोई ताने मारने वाले हो और आप टाइम पास कर रहे हैं लोगों के पास जाकर, अगर आप रो रहे हैं तकिए पर सिर रखकर और आंसू बहा रहे हैं बस, और सुबह उठ जाते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़ा आदमी आपको कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि उसने आपकी लाइफ में कोई रखा है। भजन संहिता हम देखते उसके 71 के 21 में देखते इंग्लिश में साम चैप्टर में, कि वहां लिखा दाऊद क्या बोल रहा, दाऊद कह तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। इसका मतलब दाऊद को मालूम है कि उसके खिलाफ लोग खड़े, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। दाऊद की तरक्की कब हुई, कब बोल रहा है दाऊद? क्योंकि शिम्मी जो है, एक शिम्मी नाम का व्यक्ति जो शाऊल का रिश्तेदार था,
वो क्या कर रहा था, वो ताने मार रहा था, क्योंकि दाऊद का राजपाट उसके बच्चों ने छीन लिया। जब वो पहाड़ी पर जा रहा था जंगल में, तो उस समय में वो सामने खड़ा हुआ, उसके ऊपर मिट्टी फेंक रहा है, थूक रहा है, ताने मार रहा है और निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है और बोल रहा है कि अच्छा देखा ना तेरे साथ क्या हुआ। कहता पता लग गया ना, बड़ा राजा बनने जा रहा था। हो सकता है आपको कह रहे हो कि आईएएस अफसर बनने जा रहा था, हो गया ना, नंबर रह गया ना। लड़की का मेडिकल में बड़ा नाम करना चाहती थी, सीएमसी में डिवीजन लेना चाहती थी, अरे कोई आईएएस अफसर बनना चाहता था, पायलट बनना चाहती थी, गई थी ना यूपीएससी के पास, कुछ नहीं हुआ, तेरा नंबर रह गया। लोग ताने मारेंगे आपको, लेकिन हो सकता है आपको कोई काम रह गया हो और लोग ताने मार रहे हो। परमेश्वर ने इसलिए होने दिया कि ताकि आप इस पोस्ट पर नहीं, एक बड़ी पोस्ट पर खड़े हो। आप बता सकें कि मेरी मदद करने वाला कोई और नहीं, मेरा पैसा नहीं, मेरे माँ बाप नहीं, मेरी मदद करने वाला मेरा परमेश्वर, मेरी सिफारिश जो है मेरा परमेश्वर है। पौलुस और पतरस बोलते हैं मेरी सिफारिश तो मेरा परमेश्वर है। तो आपको इन दिनों में अगर आपको परमेश्वर आप आए और आप बढ़ के चले गए, आपको बढ़ गए, तो आपको पता कैसा लगेगा मेरी तरक्की किसने की है। इसलिए कई बार परमेश्वर कुछ काम लेट करता है। दाऊद के जीवन में जब राजपाट छीन गया तो उसकी बुराई करने लगा, और उसी समय शिम्बी उसकी बुराई करता था, तो उसी समय सैनिक उसको मारना चाहते थे, और कहते थे दाऊद हम इसकी गर्दन उड़ा देंगे, लेकिन दाऊद ने कहा नहीं। कहता है परमेश्वर ने इसको श्राप देने के लिए रखा है, इसको मुझे तकलीफ देने के लिए रखा है। इसको दाऊद को मालूम है परमेश्वर ने इसको भेजा है कि मुझे ठेस पहुंचाए, मुझे ताने मारे, कि ताकि मैं सीखूं इस बात से और मैं जाऊं और परमेश्वर के सामने और ज्यादा प्रार्थना करूं। तो उसी समय उसने अपनी जो प्रेयर लाइफ थी, जो उसकी 10 मिनट की प्रेयर थी दाऊद की, हो सकता है 30 मिनट की थी, लेकिन उसने अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाया। उसका जब प्रेयर लाइफ का लेवल बढ़ा, वो फिर से राजपाट में आया और वही शिम्बी उसके सामने सबसे पहले सलाम करने के लिए आया। मैं कह रहा हूं, जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, जो लोग आप पर ताने मार रहे हैं, अगर आपने प्रार्थना का लेवल बढ़ा लिया तो याद रखना आपने अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान कर लिया, चर्च जाना नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूं कि और आपने ब्रांचों में जाना नहीं छोड़ा। आपने इस बात को समझ लिया कि परमेश्वर जो कह रहा है कि आज से मैं समझ गया हूं पवित्र आत्मा की मुझे अपने थैंक्स करना उन बातों का, अगर मेरी जिंदगी में कोई घटी आ रही है, परेशानी आ रही है, क्योंकि शैतान को हराने का तरीका सिर्फ एक ही, वो है थैंक्स। कि परमेश्वर धन्यवाद हो आज जो मेरे पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, धन्यवाद हो। आप परमेश्वर को बोलते हैं धन्यवाद हो, आपको शैतान को भी धन्यवाद देना है। धन्यवाद तूने मुझे बता दिया कि रोना नहीं, मुझे अब प्रार्थना में जाना है। तो उसी समय शैतान वहां से भागने लगेगा, हटने लगेगा, आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होने लगेगी। मैं कह रहा हूँ कि एक दिन आएगा, अगर दाऊद का राजपाट, दाऊद के हालात बदल सकते हैं तो आपके हालात भी बदलेंगे। लेकिन दाऊद अपने हालात बदलने जानता था, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला योद्धा था, और शैतान प्रार्थना करने वाले योद्धा से डरता है। और इस समय फिर से मैं कह रहा हूँ आपके हालात बदलेंगे अगर आपने प्रार्थना का लेवल बढ़ाया। जो मुझे यूपी, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से सुन रहे हैं, ये पवित्र आत्मा आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है। महाराष्ट्र से, गुजरात से मुझे देख रहे हैं, हैदराबाद से, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज के बाद कहता तुम्हारे हालात बदलेंगे। वही लोग आपको सलाम करने के लिए, पूछने के लिए आएंगे, यार तेरी नौकरी कैसे लग गया, तेरी प्रोग्रेस कैसे हो गया। बोलना क्या है, मेरी समझ में आ गया था, मैंने प्रचार सुना था। तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी अगर आपने थैंक्स देना शुरू कर दिया। बस आपको फैसला लेना है कि रिजल्ट मेरा खुदा देगा। बस अगर आपको ठेस पहुंचाई है किसी ने, तो आपको उस समय निराश होना, बस आपको अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक्स परमेश्वर तेरा, ऐसे लोगों को मेरी जिंदगी में भेजने के लिए, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ाने के लिए परमेश्वर। क्या मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपनी प्रेयर लाइफ में टाइम देना है। 52 दिन के अंदर भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जिसके नाम GJNRSPKLT कहता है गुड न्यूज देखोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक पेड़ दिखा रहा हूँ आपको, एक पेड़ देखो आप, इस पर आम के पेड़ लगे हुए। अगर आप कहता है कोई बुराई नहीं करता, मैं कह रहा हूँ कि आपकी प्रमोशन भी नहीं हो सकती। कहता लोग उसकी बुराई करते हैं जिसकी फल उस पर लगते हैं। याद रखना, जिस पेड़ पर फल लगते हैं लोग उसी पर पत्थर मारते हैं। देखो कितने सारे लोग पत्थर मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, फल लग रहे हैं, आपके अंदर कुछ है, इसलिए शैतान आपको परेशान कर रहा है। डरने की जरूरत नहीं। आप कहते हैं कि मैं चर्च भी जाता हूँ, हाँ, अगर आप आत्मिक नहीं है तो आपका कभी भी कोई भला नहीं होने वाला। लेकिन उन लोगों की जिंदगी में जब आप आत्मिक होकर चलते हैं, देखो हो सकता है आपके पास आसपास बहुत सारे लोग, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार आपको तोड़ना चाहते हो, ठेस पहुंचाना चाहते हो, आपके ऊपर पत्थर मार रहे हो, कह रहे हो कि क्या मिला तेरी यीशु मसीह से, तेरी बीमारी नहीं गया, घर नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे घर पर एक जज की वाइफ आती थी और एक सरकारी वकील की वाइफ आती थी। आज से 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और वो बेचारी बोलती थी कि मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार के लोग बोलते हैं, मुझे ताने मारते हैं, इसलिए मैं चर्च में नहीं आ सकती, लाइव में नहीं आ सकती, मेरे लिए प्रेयर करो। तो वो स्पेशल मेरे घर पर आई हो, तो उससे मैंने 3 साल पहले एनॉइंटिंग वाटर ऑयल दिया और प्रेयर करना शुरू किया। तो उसी समय उसके लिए प्रेयर किया। लेकिन और 3 साल के बाद
तो उसकी डायलिसिस चल रही थी, किडनी में प्रॉब्लम हो गया था। तो उसी समय कि मैंने सोचा कि वो औरत ने छोड़ दिया होगा, अब चली गई होगी, चलो ठीक है, पता नहीं आई कि नहीं आई। लेकिन वो औरत छुप के लाइव देखती रही, वो थैंक्स करती रही परमेश्वर का। और मैं आज इतना खुश हूँ कि वो लेडीज आज कल वो मेरे घर पर आई और उसने आकर बताया कि मैं एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। कहती कि प्रॉफिट जी मैं आपका अनॉइंटिंग वाटर यूज करती रही और 3 साल से मेरी किडनी डायलिसिस पर थी। और कहती कि देखो मिराकल हो गया, मिराकल। कहती अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। तो इसी समय में परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ। मतलब देखो, कहती मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ। तो कारण रीजन क्या है? कहते कि जिस औरत ने, जिस आदमी ने ठान लिया कि चाहे मुझे ठेस लगे, निराशा और लोग ताने मारे, कुछ भी करें, क्योंकि मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर कुछ बात है। लोग उसी की बुराई करते हैं जिसके अंदर कुछ हो, लोग उसी से सड़ते हैं जिसके अंदर कुछ हो। सामने वाली दुकान चल रही है तो इसका मतलब कुछ होगा उसके पल्ले, तभी तुम जल रहे हो उससे। आप समझ में आए कि नहीं? इसका मतलब तो आपको इस बात पर विश्वास करना है कि आपके अंदर कोई है जो, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसकी पावर आपके अंदर बैठी है। इसलिए शैतान आपसे डरता है, क्योंकि आप प्रिय योद्धा हो। जो प्रिय योद्धा होगा उसकी प्रमोशन करने के स्वरूप भेजे जाते हैं। और जब आप अपनी प्रार्थना बढ़ाएंगे, अपने संघर्ष, कहता है संघर्ष कर रहे हैं लाइफ में, आपको अपने आप को दृढ़ करना है। कहता है आप जब आप दृढ़ करते हैं तो शैतान ऐसे लोगों से डरता है और उसी समय डरता है और हार जाता है और उसी समय उनका पीछा छोड़ देता है। लेकिन आपको बिलीव करना है कि अभी समय परमेश्वर में आज से कि बढ़ता चला जाऊंगा और अपनी आशीषों को देखूंगा। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा उन लोगों को बढ़ाना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर की जिंदगी में कुछ काम करे, तो आपको ये चीज सीखनी है, आपको हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर, कि मैं ऐसे लोगों के लिए तेरा थैंक्स करता हूँ जो तूने मेरी लाइफ में रखे। हम देखते हैं मत्ती की किताब में कि 20 के 30 और 31 में, मैथ्यू चैप्टर में, उसके 20 में और 30 और उसके 31 में एक जगह पर लिखा करे कि अंधे को सड़क के किनारे पर बिठा दिया। देखो मैं इसी पॉइंट से आपको 4 बातें समझा रहा हूँ। अंधे को सड़क के किनारे पर बिठाया। एक अंधा था और 2 अंधों को लेकर पकड़कर उनको सड़क के किनारे बिठा दिया। क्यों? हो सकता है उस आदमी ने इसलिए बिठाया क्योंकि उसके घर की शोभा खराब हो रही हो, क्योंकि वो भीख मांगता था। हो सकता है वो अपनी शोरूम के सामने से उठाकर उसको सड़क पे बिठा दिया, कहता अंदर से हट जा, कहता ये ले। या फिर किसी ने सुसमाचार सुनाया, उसको बिठा दिया। लेकिन बैठने का मतलब क्या था? वो बैठ गया वहां पर, और जब अंधा वहां पर बैठा हुआ था तो उसी समय तो लोग उसे डांट रहे थे। उसकी 5 मिनट की प्रेयर थी, उससे पहले उसकी 5 मिनट की प्रेयर थी। वो चीख रहा था, 5 मिनट की प्रेयर में थोड़ा चीख रहा था, दाऊद की संतान मुझ पर दया करना, दया करना। लेकिन उसी समय जब लोगों ने उसे डांटना चाहा तो लिखा कि वो चिल्लाने लगा, और जोर से चिल्लाने लगा। जब वो चिल्ला रहा था तो उसी समय और लोगों ने आकर कहा कि वो देख यीशु मसीह निकल गया वहां से, तेरी तरफ तो देखा भी नहीं। इसका मतलब उसको चिढ़ा रहे थे, ताने मार रहे थे। लेकिन वो अपना दम दिखा रहा था और प्रार्थना करता जा रहा था। और परमेश्वर उसी समय यीशु मसीह को बुला के पलट कर जा, और किसी उसने कहा कौन है जो इतनी देर से चिल्ला रहा है? इतनी देर से चिल्ला रहा है। इसको वर्ड को ध्यान से सुनना, इतनी देर से चिल्ला रहा है। तो इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा ने उसकी जिंदगी में वो काम करना स्टार्ट कर दिया। कब? कहता है जब वो इतनी देर से चिल्ला रहा था। इसका मतलब 5 मिनट से चिल्ला रहा था, परमेश्वर उसके पास नहीं आएगा। याद रखना, अगर आप 10 मिनट की प्रार्थना करते हो और अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, आप कहते हैं मेरी चंगा हो जाऊं, मेरा घर बन जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, मेरी जॉब लग जाए, तो शायद काफी टाइम लगेगा। तो मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है, तो आपको पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देना चाहता है, आपके लिए आपको बढ़ाना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। आपको इस समय रिसीव करना है इस बात पर कि अंधे को यीशु मसीह ने आकर चंगा क्यों किया। बोलता है तुमको इतनी देर से कौन है जो चिल्ला रहा है? कौन है जो चिल्ला रहा है? कौन प्रेयर कर रहा है इतनी देर से? यीशु मसीह पलट कर आएगा आपके लिए, आ सकता है आज रात को आपके लिए पलट कर, वो आपको चंगा करने के लिए आएगा, ब्लेसिंग देने के लिए आएगा, हर काम आपके खोलने के लिए आएगा। लेकिन अपने प्रेयर लाइफ को बढ़ाना है। और अंधे को चंगाई मिलने का कारण क्या था? यीशु मसीह ने आकर हाथ रखा और अंधा देखने लगा। उसको चंगाई मिलने का कारण ये था क्योंकि वो दूर से आया था। और दूसरी बात कहता है कि वो अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठा था। नंबर उसको पहचान हो गई थी अनॉइंटिंग प्लेस पर कि यहाँ से यीशु मसीह जाने वाला है। और लोग उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे, बुराई कर रहे थे, ठेस पहुंचा रहे थे, निंदा कर रहे थे, चुगली कर रहे थे। लेकिन वो उनको समझ में आ गया था, मैं अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठा हूँ, मैं अपने प्रार्थना के लेवल को इनके कारण, जो लोग मुझे ताने मार रहे हैं, मैं चढ़ जाना बंद नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। और वो थैंक्स करने लगा। परमेश्वर कहता है मैं थैंक्स करता हूँ लोगों को भी जो मुझे छोड़ कर गए, थैंक्स करता हूँ लोगों को भी जो मुझे ताने मार रहे हैं, जो मुझे हटाना चाहते हैं यहाँ से। कहता है कि ताकि मैं अपने प्रेयर लाइफ को बढ़ाऊं। और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। याद रखना, आपकी भी गवाही आज के बाद आनी शुरू हो जाएगी। मैं एक और गवाही दिखा रहा हूँ।
एक लड़की की और आंखें देखो आप, ब्लाइंड थी, टोटल ब्लाइंड। एक और फोटो दिखा रहा हूँ, पिछले संडे की बात है कि वो आती है राजस्थान से, एक यूपी से आई, और उसी समय क्या हुआ कि ब्लाइंड थी, कितनी दूर से आई और मेरे चर्च में आकर प्रार्थना करने लगे। उसकी माँ कब से बैठी है और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। उसकी आंखें देखो वाइट है, चिट्टा है, बिल्कुल नहीं देख पाई, दोनों आंखों से ब्लाइंड है, और परमेश्वर ने अद्भुत काम कर दिया और वो देखने लगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, परमेश्वर ने आशीष दिया। और एक सुनीता नाम की एक लेडीज थी, 18 साल से उसके पास बच्चा नहीं था। वो बॉम्बे से मेरे पास आज से काफी साल पहले, 4-5 साल पहले वो चंडीगढ़ चर्च में आए, और उस समय वो कहती कि मैंने ये प्लेस देखा है, मैंने गवाहियां सुनी, मुझे विश्वास है मुझे यहीं से चंगाई मिली। और 18 साल के बाद पवित्र आत्मा ने मतलब उसको ब्लेसिंग दिया। 18 साल से वो एक पानपन में थी, एक शराब में थी, और जैसे ही वो चर्च में आई, प्रेयर कराई, 20 मटर ऑयल लगाया, गुड न्यूज, मतलब लोगों के ताने खा रही थी, हो सकता है अपनों की ठेस खा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि वो आज गवाही देती फिरती है कि परमेश्वर ने मुझे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री से ब्लेस किया। लेकिन वो बॉम्बे से वहां आना, आपको पता है 4 संडे में आना कितना टाइम लगता है, 4 संडे भी लगातार आती है, हमेशा वहां रहती भी थी। तो परमेश्वर ने आपको ये नहीं देखना कि आप कितनी दूर रहते हैं, आप कितनी दूर पर जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जहां जाएंगे आप ब्लेसिंग को पाएंगे, परमेश्वर का आत्मा ब्लेसिंग देगा। उसको परमेश्वर ने बेटा दिया, सिर्फ 1 साल उसने इंतजार किया, लेकिन 20वें साल में उसको बेटा हो गया। तो परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं कह रहा हूँ कि आप के ऊपर कैसा भी बंधन क्यों ना हो, लेकिन आज वो टूट जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम। बस आपको बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में बड़ा काम कर सकता है। नीति वचन 20 के 21 में जब हम पढ़ते हैं तो देखो क्या लिखा, कुछ लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं पर जल्दी मिल जाए, जल्दबाजी करते हैं कि परमेश्वर मुझे आज ही मिल जाए, आज ही मिल जाए। लेकिन यहाँ नीति वचन समझा रहा कह रहा है जो भाग उतावली से मिल जाता है उसमें अंत में आशीष नहीं रहती। उसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे आज बहुत सारे लोगों को जब ताने मिलते हैं लड़के लड़कियों को, तो वो क्या करते हैं, ताने खा रहे हैं माँ बाप के या लोगों के ताने खा रहे हैं, मेरी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, और इसी समय भाग कर दौड़ कर किसी के साथ शादी कर लेते हैं। तो उसी समय क्या हो रहा है मतलब, और बाद में एक लड़की का तलाक हो गया, कारण क्योंकि उसने अपनी मर्जी से दौड़ कर शादी कर ली। मतलब फिर कह रहा हूँ परमेश्वर पर भरोसा रखा, प्रार्थना नहीं किया परमेश्वर से। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कहता है कि आप डिग्री लेना चाहते हैं, आपने डिग्री किया हुआ, लेकिन आपको कहता है परमेश्वर पे भरोसा नहीं, लोग आपको ताने मार रहे हैं, आपके माँ बाप ताने मार रहे हैं, और आप कनाडा चले गए, और कनाडा से वहां से मेरे पास फोन आते हैं, वहां से धक्के खाकर वापिस आ गया, कोई काम नहीं बना। मतलब अमेरिका गया, अमेरिका से वापिस आ गया, कोई काम नहीं बना, इटली गया, कोई काम नहीं बना। मतलब कि कह रहा है अंत में आशीष नहीं रहती, उतावली से जो भाग मिलता है आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कहता है कि विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखें कि परमेश्वर मेरे को मेरी जिंदगी में काम करेगा और मुझे आशीष देगा। अगर अपने हाथों को उठाकर कहो कि परमेश्वर मैं समझ गया हूँ कि मेरी लाइफ में कहता है कि परमेश्वर मुझे अपने आप को दृढ़ करने के लिए, मुझे मोल्ड करने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरी प्रेयर लाइफ को बढ़ाने के लिए आपने ऐसे लोगों को मेरे जीवन में भेजा है। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं तेरे टाइम का इंतजार करूंगा, क्योंकि पहला पत्रस 5:6 में लिखा कि परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन कर लो, उसके हाथ के नीचे रहो। कहता है कि राइट टाइम आने पर, मतलब समय आने पर वो आपको बढ़ाएगा और आपको तरक्की देगा, आपके जीवन में वो करेगा जो आपने अब तक नहीं किया। मैं उन लोगों के लिए फिर बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपके हाथ से गिलास टूट रहा हो, आपके हाथ से कोई ब्लेसिंग छूट रही हो, लेकिन विश्वास करना आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है और आपको आशीष देना चाहता है। प्रार्थना करने वाले के साथ बस आपको दुश्मनी नहीं रखना। कहता है कि आपको ऐसे लोगों से दुश्मनी रखना, अगर आपका काम नहीं बन रहा तो आप वेट करें, परमेश्वर आपके कामों को बनाएगा। हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर में, उत्पत्ति में, उसके 37 के 28 में देखो क्या लिखा वहां पर लिखा कि उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाल दिया। यूसुफ के भाइयों ने जब उसको खड्डे में डाला, और उसके बाद कह रहा उसके एक भाई ने उसको कहा, कहता है कि इसको खड्डे में से निकालो, मार के क्या फायदा है तो हमारा भाई, लेकिन कहता है कि इसको हम मिदानियों के हाथ भेज देते हैं, मिस्रियों के हाथ भेज देते हैं। और उस समय उन्होंने क्या किया, उसके हाथ भेज दिया। लेकिन उस समय यूसुफ को कितनी ठेस लगी होगी कि यार मेरे भाई मेरे दुश्मन बन गए। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, आप ही के भाई ने आपके ऊपर केस कर दिया, हो सकता है आप ही की फैमिली के लोग, आप ही के पड़ोस के लोग, आपके मोहल्ले के लोगों ने आपके ऊपर केस कर दिया, आपने भलाई किया लेकिन उन्होंने आपके साथ बुराई कर दिया।
लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपसे कह रहा है कि आपको ठेस लग रही है और आपके जीवन में ऐसे लोग हैं और आप कह रहे हो कि परमेश्वर इसको हटा। यूसुफ भी कह सकता था कि परमेश्वर इन भाइयों को सजा देना, इनको ऐसे करना वैसे करना, लेकिन यूसुफ ने कहा थैंक्स परमेश्वर कि मेरे जीवन में तूने मेरे भाई रखे, इसका मतलब कोई मेरी बड़ी प्रमोशन होने वाली है, क्योंकि इन्होंने जो मुझे बेचा है तो इसका मतलब ये है कि मैं कोई ऐसे स्थान पर जा रहा हूँ जहां परमेश्वर तो मेरी तरक्की करना चाहता है। कई बार आपके अगर आपको उठाकर परमेश्वर ने कहीं और भेज दिया, आपको हो सकता है आपकी ट्रांसफर हो गई है, हो सकता है कि आप कहीं और उसी देश में चले गए, तो परमेश्वर आपको लेकर गया। डोंट वरी, घबराना नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आपके रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, आपके परिवार ने छोड़ दिया, आपकी नौकरी चली गई है, आपका घर नहीं बना, आपके बच्चे का इस साल नंबर नहीं आया, हो सकता है आप टूटे हुए हो, निराश हो, आपको ठेस पहुंच रही हो कि यार परमेश्वर से इतनी प्रार्थना किया, मेरा कोई काम नहीं बना। तो पवित्र आत्मा आप लोगों से कह रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, निराश ना हो बेटी। वो कह रहा है कि अगर तेरा एडमिशन इस बार नहीं हुआ अगली बार जरूर होगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जाल डाल, फिर से जाल डाल, प्रार्थना कर तू। परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में वो करना चाहता है जो आज तक नहीं हुआ। जो समय निराश है कि मैंने बहुत लोन ट्राई किया, गवर्नमेंट जॉब किया, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा, इसका मतलब आप परमेश्वर से बेहतर नहीं जानते। आप इंसान आपको बेहतर नहीं बनाएगा, परमेश्वर आपको बेहतर बनाना चाहता है। वो आपको कोई एक अच्छे लेवल पर लेकर जाना चाहता है। हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़े कुछ बन सके। देखो, मैं अपनी लाइफ से बताता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में एक इंजीनियर बनना चाहता था, मैकेनिकल इंजीनियर मैंने किया, फ्लॉप हो गया। मैं फौज की नौकरी में जाना चाहता था, काम करना चाहता था, फ्लॉप हो गया। नौकरी भी मैंने किया, प्लाई बोर्ड का बिजनेस करना चाहता था, फ्लॉप हो गया। मैंने फिर फॉरेन भेजने का काम शुरू किया, लेकिन वहां भी फ्लॉप हो गया। फॉरेन जाना चाहता था, कोई वीजा नहीं था, फ्लॉप हो गया। लेकिन उसके बाद भी मैं आशीष में नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मोल्ड किया और मैंने कहा परमेश्वर मैं मिट्टी, मैं तो एक बर्तन और जिसमें कुम्हार तू है और तू मुझे जो बनाना चाहता है बना। जैसी तेरी इच्छा स्वर में पूरी होती है, ये प्रार्थना अपना पॉइंट लिख लो आप। जैसी तेरी इच्छा स्वर में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो परमेश्वर। प्रभु जो आप बनाना चाहते हैं आप बनाए। तो उसी समय परमेश्वर ने उस दिन से मेरी जिंदगी में आकार देना शुरू कर दिया। आप ये नहीं कह सकते कुमार को कि मैं चम्मच, ये नहीं कह सकता कि तू मुझे चम्मच बना या कटोरी बना या मुझे बाल्टी बना। आप ये कहते हैं कि परमेश्वर मुझे इंजीनियर, ठीक है, आप अपनी प्रेयर में रख सकते हैं अपनी डिमांड को, लेकिन पवित्र आत्मा से आप बात करें। मैं कह रहा हूँ कि आज रात के बाद एक बड़ा काम आपका होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जिनको ताने लगते हैं, जिनको प्रॉब्लम है, जिनको डिफिकल्टी है लाइफ के अंदर, पवित्र आत्मा उनसे बात कर रहा है और उनको आशीष दे रहा है। वो कह रहा है कि आज रात आपकी जिंदगी में वो होगा। आपने बिजनेस से पैसे लगाए लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए, जल्दबाजी ना करो, वेट करो। आपको जो परमेश्वर ने दिया है उसमें कोई बड़ा काम होने वाला है, बड़ा काम। बस आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में प्रेयर लाइफ को बढ़ा देना और थैंक्स करना है आने वाली परेशानियों का। जब ऐसी आप करेंगे तो उसी समय यूसुफ जो है अपनी जीवन में थैंक्स करता चला गया। यूसुफ ने थैंक्स किया जब उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाला, नहीं तो बाहर निकलते वो थप्पड़ मार करता था, लेकिन उसी समय उसने थैंक्स किया जब मिस्र के हाथ भेज दिया गया। जब वो पोतीफर के घर में गया उसने थैंक्स किया। एक रानी के महल में पहुंचा, वहां थैंक्स किया। रानी ने उस पर इल्जाम लगाया, जेल गया, उसने थैंक्स किया परमेश्वर का। मैं कह रहा हूँ तो साथ साथ उसने शैतान का भी थैंक्स किया। उसने कहा थैंक्स हो तेरा, कहता कि तूने मुझे याद करा दिया कि तुझे इस समय प्रार्थना करनी चाहिए। तो उसने प्रार्थना पर जोर दिया और उसने अपनी लाइफ में पवित्रताई पर जोर दिया। और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उसको अपने ड्रीम दिखाए, दर्शन दिखाए थे, जो उसके साथ वो चलता रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो आपको सपने दिखा रहा है परमेश्वर, जो आपके आपके माँ बाप आपको दर्शन दिखा रहे, जो आपको परमेश्वर दर्शन दिखा रहा है, जो आपको वचन से बता रहा है, आपका स्पिरिचुअल फादर आपके सामने बैठा है और आपको बता रहा है। मैं कह रहा हूँ आप विश्वास के साथ चलते रहना, आपको घटी नहीं होगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, आपको हल जरूर निकलेगा। डोंट वरी, आप प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर एक न एक दिन कहता है कि उन लोगों को आपके सामने भेजेगा जिन्होंने आपकी बुराई की है, बदनामी की है, जिन्होंने आपसे सवाल किए, क्वेश्चन किए, कहाँ क्या किया यीशु मसीह ने तेरा। मैं कह रहा हूँ एक दिन वो सलूट करेंगे, कहेंगे यार वाकई तो क्या बन गया। आज मेरे लोग मुझे बोलते हैं, कहते हैं कि देखो जहाँ आप जाते हो, कहते हैं कि परमेश्वर कितनी बड़ी भीड़ ले आता है, और जहाँ आप जाते हो कहते हैं मेरी सेवकाई को इतने सालों के लिए, लेकिन परमेश्वर ने कहां से कहां बचाया। इसका मतलब क्या है, मेरी बुराई करने वाले लोग मैं गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन मैं चुप रहता हूँ। मैं उसी समय आपको समझने में पलट कर जवाब नहीं देता। मैं उन लोगों का थैंक्स करता हूँ कि परमेश्वर धन्यवाद। मैं शैतान को भी थैंक्स देता हूँ, अच्छा तुमने याद करा दिया मुझे प्रार्थना करना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे लोग रखे। तो मैं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में अगर ऐसे लोग होंगे, आपकी तरक्की होगी, आप बड़े आदमी बनेंगे, आप कहीं से कहीं जाएंगे, आप ब्लेसिंग को देखेंगे। आपका फ्यूचर परमेश्वर बनाना चाहता है, कोई इंसान नहीं। याद रखना
कि आज फ्यूचर आपका बनने वाला है, लेकिन आपको इस समय यूसुफ की तरह अपने आप को ठीक करने के परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। और अगर वो चाहता, ठेस लगी थी उसके, वो अपने भाइयों की कभी मदद न करता। एक दिन उसी के भाई आए और जब अकाल पड़ गया तो उसी समय परमेश्वर ने जब उसी देश के अंदर उसको प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को बुद्धि देता है, उन लोगों को दर्शन देता है, उन लोगों को कुछ बनाना चाहता है जो टूटे हुए हैं, जो निराश है और जो परेशान है और जो बेकार हो गए हैं, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। उस दिन परमेश्वर उन लोगों को जो उस समय ऐसी हालत में परमेश्वर से दूर नहीं जाते, फिर भी भक्ति में बने रहते हैं, फिर परमेश्वर उनके पास जाता है और उन्हें बनाता है। याद रखना, ऐसे लोगों को बनाता है। और यूसुफ उस दिन प्रधानमंत्री बना। उसी के भाई जब अकाल पड़ा, कर्जा आया, प्रॉब्लम आई, उसी के भाई उसे गेहूं लेने के लिए आए, अनाज लेने के लिए आए। याद रखना, उस समय वो हो सकता था बदला उतार सकता था, लेकिन उसने भलाई किया। तो परमेश्वर आज रात से आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, जो आपको ताने मार रहे हैं, जो देख रहे हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, मैं कह रहा हूँ वही लोग आपसे अनाज मांगने आएंगे, वही गेहूं पैसा मांगने आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है मैं तुम्हें लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। तुम उधार लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे, तुम पूंछ नहीं सिर ठहरोगे। याद रखना, मसीह में आना तो कह रहा है पूंछ नहीं बनाता। अगर प्रार्थना योद्धा करने वाले हो तो परमेश्वर ऊंचाई पर रखता है। आपके सामने अगर मकान किसी का बना है, सबसे बड़ा मकान आपका होगा। आपका बच्चा, सामने वाले का बच्चा इंजीनियर बन गया, प्रार्थना करने वाले का बच्चा उसका भी बाप बनेगा, अफसर बनेगा। याद रखना, प्रार्थना योद्धा आपको बनना है। अगर आप बनने के लिए तैयार है तो आज फैसला लो, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मैं आज से अपनी जिंदगी में पहला स्थान तुझे दूंगा। पवित्र आत्मा, मैंने जान लिया अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना जरूरी है। मेरे पिता परमेश्वर, मैंने जान लिया कि उन लोगों का थैंक्स करना जरूरी है। परमेश्वर, मैं आपसे किसी से नफरत नहीं करूंगा। जो कोई मेरे जीवन में ऐसे लोग हैं परमेश्वर, मैं उनके लिए भलाई को करूंगा। तो आपको इसको सीखना है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा मत्ती चैप्टर में 4:11 में कि यीशु मसीह की बुराई कर रहा था, ताने मार रहा था, ठेस पहुंचा रहा था उसको। 40 दिन के उपवास में था यीशु मसीह को। उसी समय बार बार शैतान आकर कह रहा था उसको कि तुझे क्या दिया। यीशु मसीह ने छोड़ दिया उसको, कहता तुझे भूख लगी, रोटी नहीं है, कहता जब मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने उसी समय विश्वास रखा, धीरज रखा, उन तानों को सहता रहा, उनकी सहता रहा, जिनकी जो लोग उसकी बुराई कर रहे थे उन सब की सहता रहा। और क्या लिखा वहां पर कि शैतान वहां से निकल गया। कहां से निकल गया? लिखा यीशु के पास से निकल गया। इसका मतलब आपके हो सकता है आपको डिप्रेशन देने के लिए, बीमार करने के लिए, कर्जा डालने के लिए आपके आसपास शैतान घूम रहा हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों के पास से शैतान भागेगा, बीमारियां भागेंगी, कर्जे भागेंगे। कह रहा है कि जो कहते हैं कि अपनी तन्हाई में, अपने अकेलेपन में, कह रहा तानों में, ठेस पहुंचाने वाले लोगों के बीच में, जो आपके अपने हृदय को दृढ़ रखेंगे, बोल्ड रखेंगे, नहीं परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर कुछ करेगा। तो मालिक का उस दिन से स्वर्गदूत यीशु मसीह की सेवा करने लगे। याद रखना, आज तक आपने कहता है प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री में दान देकर सेवा की है, प्रार्थना करके या वॉलंटियर बनकर, क्वायर बनकर, या ब्रांचें खुलवा रहे हैं, मेंबर है, आप हमारे डायमंड पार्टनर है, मैं कह आपने सेवा की है, आज रात के बाद कहता स्वर्गदूत आपकी सेवा करेंगे। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आज रात के बाद मैं एंजल को आदेश देता हूँ, मैं प्रॉफिट होने के नाते आदेश देता हूँ, जाओ एंजल इनकी सेवा करो आज के बाद, जिनके घर में कोई घटिया दूर करो आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके बच्चों की सेवा करेंगे। याद रखना, मैं कह रहा हूँ सेवा करते हैं स्वर्गदूत। परमेश्वर, बाइबल बोलती है परमेश्वर ऐसे लोगों को, स्वर्गदूतों को भेजता है ऐसे लोगों के पास। आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पास ऐसे स्वर्गदूत भेजे, तो बस यीशु मसीह की तरह इस बात पर ध्यान रखना कि लोगों के तानों की नहीं सुनना, उनकी परवाह नहीं करना, बस अपनी दौड़ में, अपनी फाइट में चलते रहना, फाइट करते रहना, प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर का आत्मा का विश्वास रखना। कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर, क्या मैं जिस परमेश्वर को जानता हूँ 2008 से, मैं कह रहा हूँ कि वो ईमानदार परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपको ब्लेसिंग देगा। जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपने हाथों को उठाओ। और आज इस मैसेज से आपने सीखा होगा कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में वो काम किया है कि मैं कुछ बन सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने आज ट्रॉफी इसलिए रखी, आज आपके लिए रखी है, ऐसी ट्रॉफी मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको देगा। और वह बोलती है कि जो लोग भी आप पढ़ते प्रकाशित वाक्य में जगह पर लिखा, ऐ मेरे विश्वासियों के दास, आ मैं तुझे गले लगाऊं, और वो आपको सोने का मुकुट पहनाएगा। उन लोगों को जो ईमानदार है, जिन्होंने भरोसा रखा, जो संसार की खोज में नहीं आए, तो उनको इनाम देगा। तो मैं ये इनाम आपके लिए, ट्रॉफी उन लोगों के लिए लेकर बैठा हूँ जो हर संडे, हर वीकवार यूट्यूब देखते हैं, ब्रांच में आते हैं, दान भेजते हैं, सेवा करते हैं, जो परमेश्वर के कामों में मदद करते हैं। आप सेवा कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, एंजल आज से आपकी सेवा करने के लिए एंजल जाएंगे यीशु मसीह के नाम।
और विश्वास करना कहता है, लेकिन अब आपको अनॉइंटिंग प्लेस पर आना है। मैं आपको एक पोस्टर दिखा रहा हूँ गुजरात का, और इस समय गुजरात में आपने देखना है गुजरात के अंदर कि ये एक बड़ी हीलिंग सभा होने के लिए जा रही है। और इसी समय इस हीलिंग सभा में जब आप आएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा और आपको आशीष देगा और आपको गुड न्यूज देगा, और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप बड़ी ब्लेसिंग को देखेंगे, आपके जीवन में चमत्कार होने स्टार्ट होंगे, क्योंकि अनॉइंटिंग प्लेस पर अंधा भिखारी गया और चंगा हो गया। बहुत सारे लोग जब वहां आ रहे हैं, उन लोगों को बोल रहा हूँ, राजस्थान नजदीक है आपका, पूना, बॉम्बे, सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, यूपी, बिहार, फिर कह रहा हूँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ नजदीक है, आप सब आ सकते हैं वहां पर। और इस बार 2 दिन की प्रेयर है, क्योंकि लोगों ने मुझे कहा कि पापा हम इतनी दूर से आते हैं और आप चले जाते हो, तो हम 2 दिन वहां पर रुक सकते हैं। तो वहां पर एक पैलेस का इंतजाम किया बहुत बड़ा, वहां पर बड़े बड़े चर्चिज हैं 2, जहाँ पर 4-4 हजार लोग रह सकते हैं वहां पर। और उस ग्राउंड जो है वो बहुत बड़ा होगा, अब आपके लिए रहने का खाने का इंतजाम होगा, क्योंकि 2 दिन की मीटिंग है। तो क्योंकि मैं उन लोगों के लिए, देखो आपके लिए मैं कोई ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन जो आप मुझे बीज देते हैं मैं उसी से आपको खिचड़ी जरूर खिलाऊंगा, मतलब कि पुलाव वाली मतलब मटर पुलाव वाली खिचड़ी बनाकर हम आपके लिए वहाँ प्रोवाइड कराएंगे। जो लोग रहेंगे, तंबू लगाए जाएंगे, पानी के स्टोर लगे होंगे, हर चीज होगी वहाँ पर, वॉशरूम की सुविधा होगी, हर चीज होगी। 2 दिन के लिए आप आए, क्योंकि अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना ये आशीष लेना है। क्योंकि बाइबल बोलती है जकरिया के 14:17 में लिखा एक जगह पर कि अगर कोई यरूशलेम में नहीं जाएगा तो कहता है कि तेरे देश में बारिश नहीं होगी। आशीष की वर्षा करनी है, लेनी है। तो जब कोई प्रॉफिट आ रहा होता है तो उस समय आपको वहां पहुंचना होता है। देखो हैदराबाद में आपने देखा, आपने सिर्फ भीड़ देखी है, हीलिंग में आपने देखा होगा 5-10 लोग, 20 लोग, 30 लोग गवाही दे रहे हैं, टाइम नहीं होता। लेकिन उसके बाद हमारा डाटा चेक किया करो आप, कि उसके बाद कितने लोगों की गवाही आती है। आपने झारखंड में देखा कितने लोग थे, और झारखंड में इतने लोग आए और उनकी जिंदगियों में चमत्कार होने शुरू हो गए। मतलब इतने लोगों की गवाहियां बनी और लोगों की गवाहियां आ रही है। कुछ लोगों की अगर गवाहियां नहीं आई तो उन लोगों की वेट अपॉन गॉड, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, उन लोगों को जो भाग उतावली से मिल जाता है, अंत में आशीष नहीं मिलती। कोई बड़ा आदमी बनाना चाहता है परमेश्वर आपको, कोई बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है, जिसको देर से मिलेगा, पहले बोलते हैं उसको अधिक करके मिलेगा। इसका मतलब कोई बड़ा प्लान है परमेश्वर का आपसे। आप निराश ना हो, आप छोटे आदमी नहीं है, आपको परमेश्वर ने चुना है, आप प्रेम योद्धा हो। शैतान उन किससे डरता है? प्रेम योद्धा से डरता है, जिनके हृदय चट्टान की तरह है, पतरस की तरह है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पतरस तू चट्टान है, शैतान तेरे से डरेगा। आज से ऐसे लोगों से डरेगा जो लोगों के सामने बोलते, ताने मारते, तो उनको बोलते हैं हेलो मेरा परमेश्वर है, करेगा एक दिन का। और उस समय पवित्र आत्मा उन लोगों को वेरी गुड मार्क्स दे रहा होता है। मैं कह रहा हूँ किसी को गुड मार्क मिलते हैं, आपको वेरी गुड मिलेंगे अगर आप ये बात बोलते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको धीरज रखना है, क्योंकि अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना, अंधा है, बीमार है, लंगड़ा है, टूटा है, कैसा भी हो, मैं कह रहा हूँ कि आपको उस दिन से प्रोग्रेस लगना शुरू होगा अपनी लाइफ में। वो प्लेस अनॉइंटिंग प्लेस हो जाता है, जहाँ पर याजक लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। तो हम गुजरात के पास्टर, हम सब इकट्ठे होकर वहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। मैं गुजरात के पास्टर वालों से भी, मैं आसपास के अहमदाबाद, सूरत और बॉम्बे के पास्टर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी सब वहाँ पर पहुंचे अपनी कलीसिया को लेकर के, ताकि पर हम सब लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। आपके लिए वीआईपी पास दिए जाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप गुड न्यूज को देखेंगे, और गोवा से भी लोग आ सकते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग आप देखेंगे। अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, ले हैंड कराना चाहते हैं, तो आपको फोन नंबर दिखाई जाएंगे। आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि इस समय जो भी कोई निराश है, जो भी कोई चाहता है कि भाई मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, तो पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में चमत्कार करना चाहता है। अब इसी समय एक पोस्टर ये पूरा स्क्रीन पर बड़ा करके दिखा, इस समय पूरा बड़ा करके स्क्रीन पर, कि ताकि ये लोग देख लें कि प्रार्थना सभा हो रही है। इस समय आपको इस समय ध्यान रखना है प्रार्थना सभा का। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय इन लोगों के लिए कि परमेश्वर, या जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी अपने हाथ उठाए, अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ बोलो, पवित्र आत्मा में इस समय परमेश्वर रास्ते खुलवाना चाहता हूँ। इस समय उन लोगों के लिए परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, जो महेश मैं तेरे लिए रास्ते खोल रहा हूँ, सुमन तेरे लिए रास्ते खोल रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि सुमन और महेश घर की आशीष को पवित्र आत्मा आपको देने के लिए जा रहा है। लेकिन अपने हाथों को उठाना इस समय पवित्र आत्मा के साथ विनती प्रार्थना करना है आपको, और बोलना है मेरे साथ कि परमेश्वर, जो मैं बनना चाहता हूँ मुझे बना।
पवित्र आत्मा जी आज इस समय परमेश्वर जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर ब्लेस कर, मैं लोगों के लिए आज विनती करता हूँ पवित्र आत्मा इनके घरों में, इनके परिवारों में आशीष आने पाए, इनके जीवन में चमत्कार होने पाए, पवित्र आत्मा में बंधन टूट जाए और सारे श्राप खत्म हो जाए इनके ऊपर से। आज से ये बढ़ते फूलते चले जाएं। पवित्र आत्मा जिन्होंने जान लिया कि परमेश्वर अगर आज कोई मुझे ठेस पहुंचा रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई मेरी बुराई कर रहा है, तो पवित्र आत्मा उन लोगों को तू हटा मत। मैं उन लोगों का थैंक्स करता हूँ परमेश्वर के, ताकि उन लोग पवित्र आत्मा की देख ले एक दिन कि मेरे परमेश्वर ने तुम्हारे तानों के बीच में, तुम्हारी बुराइयों के बीच में मुझे बढ़ाया, लेकिन मेरी प्रार्थना का लेवल परमेश्वर पवित्र आत्मा जी बढ़े आज से यीशु मसीह का नाम में। आज से आप जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी आज से सीख रहे हैं कि मुझे आज से ये बुराइयां, ये मेरे काम जो अड़चने आ रही है वो मेरी प्रार्थना का लेवल को बढ़ाने के लिए आ रही है। परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना करूंगा, थैंक्स करूंगा ऐसे लोगों का, और परमेश्वर जब ये थैंक्स करना शुरू करें कि पवित्र आत्मा जी थैंक्स हो उन लोगों का जो मेरी बुराई कर रहे हैं, थैंक्स हो उन कामों का जो अब तक नहीं बने, तो उसी समय वो शैतान भाग जाएगा, याद रखना, और आपके काम बनने लगेंगे यीशु मसीह का नाम में। शैतान को भगाने का तरीका आज लोगों ने सुना पवित्र आत्मा जी, और उसी समय जब यीशु मसीह ने इस तरीके को अपनाया और पवित्र आत्मा जी कहा कि जा मेरा प्रभु मेरे लिए करेगा, तू नहीं करेगा। उसने बहुत ताने दिए शैतान ने, तूने उपवास रखा, तूने परमेश्वर से कुछ मांगा, रोटी मांगी, उसने तुझे पत्थर दिया, क्या अपने परमेश्वर को पत्थर की रोटी बना दे, लेकिन यीशु मसीह तूने उसको वचन से जवाब दिया और तूने भरोसा रखा। और उसी समय वहां पर लिखा मत्ती 4:11 में कि उस दिन से क्या शैतान वहां से भाग गया। परमेश्वर आज जो लोग सीख रहे कि पवित्र आत्मा जी मैं आज से ये कहना स्टार्ट करूंगा, मैं पुणे से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, यूपी से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वालों को मैसेज दे रहा हूँ, पंजाब वालों को, फॉरेन वालों को, कि आज से मैं कहना स्टार्ट करूंगा कि परमेश्वर मेरा काम चाहे बना या ना बना, पवित्र आत्मा मैं थैंक्स करता हूँ तेरा परमेश्वर। ये लोग जो मेरे बीच में कह रहे तेरा काम अब तक नहीं बना, जो अड़चने आ रही है उनके लिए मैं थैंक्स करती हूँ, थैंक्स करता हूँ परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी शैतान उस दिन से भागना स्टार्ट हो जाएंगे घर से, और उसी समय पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आएंगे और आज से स्वर्गदूत इनकी सेवा टहल करे, स्वर्गदूत आए इनके आसपास परमेश्वर, और एंजल पवित्र आत्मा आज से इनकी मदद करना स्टार्ट करें यीशु मसीह का नाम। तो विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी आज से वो एंजल तो इनके लिए भेज रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। इस समय परमेश्वर का आत्मा उन एंजल को आपके पास भेज रहा है। मैं अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर, और इसी समय मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। इसी समय लोगों की एक गवाही आपको दिखा रहा हूँ, छोटी सी एक टेस्टिमनी है। पापा जी को जय मसीह की और सबको जय मसीह की। मेरा लड़का ये बहुत बीमार था, 10 दिन से आईसीयू में था 10 दिन से, और डॉक्टर ने बोला था कि इसका ऑक्सीजन लेवल 40% से भी नीचे है और इसको वेंटिलेटर पे रखा था। पापा जी के ऑयल वाटर यूज़ करने से अभी ये मेरा बच्चा एकदम चंगा हो चुका है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा। जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। देख रहे थे ये भाई अंधेरी ब्रांच में जाता था और इसके भाई का लड़का कोमा में चला गया, हॉस्पिटल में था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, और ये बता रहा है कि जब मैं ब्रांच में गया अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया अंधेरी ब्रांच में, और जो हमारी ब्रांचें हैं जो लोग जा रहे हैं वसई में, और जो हमारी ब्रांचें तीसरी ब्रांच किधर है थाना ब्रांच में, और उसी समय जब ये लोग गए उधर तो इन्होंने ब्लेसिंग को देखा। जब ये लड़का बता रहा अंधेरी ब्रांच में गया और उसी समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को यूज किया और उसकी गवाही आई, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप क्या बिलीव करना, आपको पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं खासकर जब मैं प्रार्थना कर रहा था सुबह 4 बजे, तो प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि कुछ बॉम्बे के ऊपर 2025 में प्रॉब्लम आएगा। 2025 में मतलब कि जैसे हो सकता है कोई बड़ी बाढ़ 2025 में, कोई ऐसा कोई तबाही, कुछ तबाही, तूफान, कुछ ऐसी चीजें, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से को सावधान करने के लिए बोल रहा है कि प्रेयर लाइफ आप अपनी मजबूत करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसी समय देख रहा हूँ कि राधा आपके जीवन में इस समय परमेश्वर ब्लेसिंग देना चाहता है, यूएसए ब्लेसिंग आपको यूएसए के लिए अप्लाई करना है राधा, या फिर करना, लेकिन अपनी स्टेटमेंट ठीक रखना है। आप कहते हैं परमेश्वर काम नहीं करेगा, काम करेगा। आप मुझे काठमांडू से, नेपाल से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी इसी समय वो काम करेगा, लेकिन आपको काम करने के लिए तैयार हो जाना है। सर हालेलुया। इसी समय देख रहा हूँ रेखा तो मुझे हिमाचल से देख रही है और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है
कि आपके ऊपर बहुत सारी फाइनेंस को लेकर आप परेशान, आपका हस्बैंड जो है शराब पीता है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं अक्टूबर के बाद से तेरी लाइफ स्टोरी चेंज करने वाला हूँ, हर सब चीजें चेंज होंगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? स्माइल दे सकते हैं? या ठेस पहुंचाइए किसी ने तो उसको आप इस समय आप चिंता न करें, परमेश्वर कोई काम करने वाला आपका है। वैसे देख रहा हूँ कोई कुवैत से मुझे देख रहा है और उसी समय उसके कामों में कुछ अड़चन है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं इस समय आजाद कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपका भाई कोई बीमार है, इसी समय हीलिंग मिल रहा है उसको यीशु मसीह के नाम में। उर्मिला आप मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि अभी फाइनेंस बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि अभी आप अपने फाइनेंस में आप अपने कामों को खुलता हुआ देखेंगे और आशीष को आता हुआ देखेंगे। एक बड़ी गुड न्यूज आपके ऊपर जल्दी आने वाली है। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय तैयार हो जाओ, परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं जिसमें देख रहा हूँ कोई स्पेन से मुझे देख रहा है, उसके कमर में कुछ प्रॉब्लम है, आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं किसी को और को भी देख रहा हूँ, मकसूद तेरा नाम है, और उसी समय मेरे हाथों की तरफ देखना और उसी समय गुड न्यूज मिल रहा है। आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम थी, आपके अभी आवाजें कुछ कड़कड़ की बात जा रही है, आपके पैर आपके फुट ठीक हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी को शुगर की वजह से जख्म हो गया और उसी समय आपके पैरों में जख्म वो सूख नहीं रहा, आपकी टांगे ऐसी हुई है। ध्यान से सुनना, जिनकी टांगों में जख्म है, एलर्जी है, भाई एक बार स्पेशल लेयर आपको कराना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा और एक अंजीर की टिकिया आपको लेनी पड़ेगी और मीटिंग को। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को, अगर आप आना चाहते हैं गुजरात की मीटिंग में आए, आप चर्च भी आ सकते हैं, संडे चर्च आए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको ब्लेसिंग देगा। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और फिर मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो भी कोई बीमार है, समस्या में, इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह का नाम में। पथरियां भाग जाए यीशु मसीह का नाम में, रसोलियां भाग। पवित्र आत्मा जी जो भी कोई इस समय बीमार, जिस बीमारी के नाम लेकर मैं डांट रहा हूँ, अपने सिर पर हाथ रखो, आप आजाद हो। पथरियां भाग जाए यीशु मसीह का नाम में, रसोलियां भाग जाए। पवित्र आत्मा जी चंगे हो जाए यीशु मसीह का नाम में। इस समय सर्वाइकल के पेशेंट आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इस समय निकला बाहर, चलो गंदी आत्मा को छोड़ो इस समय। किसी के ब्रेस्ट में रसोली देख रहा हूँ, गिल्टियां देख रहा हूँ, इस समय बाहर आ रही है यीशु मसीह। मैं देख रहा हूँ कोई महाराष्ट्र में देख रहा हूँ, कोई तलाक का चक्कर हो रहा है, उसी समय खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। बस सही से देख रहा हूँ किसी के कमर में बेल्ट लगी हुई है और उसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुझे आजाद कर रहा हूँ, तू टिका हुआ है इस मिस्टी के साथ, विश्वास कर, परमेश्वर तेरे तुझे हील कर रहा है, बना कर रख रहा है। एक बहन है दिल्ली से, उसके कमर में प्रॉब्लम है, मुझे देख रही है लाइव, और आपके घर परिवार के लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन आज से 3 दिन के बाद तेरी कमर में आराम आने लगेगा। पवित्र आत्मा तू आजाद कर यीशु मसीह नासरी का नाम में, ब्लेसिंग यीशु के नाम में। जैसे मैं देख रहा हूँ जगजीत, देख रहा हूँ कि फाइनेंस के रास्ते खुल रहे हैं, कोई टोरंटो से देख रहा है फाइनेंस के रास्ते खुल रहे हैं, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी का नाम। कोई कनाडा से देख रहा है ड्राइविंग के लेसन्स आपके क्लियर हो रहे हैं, आप जाओ और गुड न्यूज मिल रही है। कोई पीआर के लिए यूएसए से मुझे देख रहा है, इंग्लैंड से देख रहा है, कोई ऐसे ड्राइविंग लेसन देख रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है जिसके नाम GJNRSMPKLT से आपको गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग दे। और इसी समय जैसे देख रहा हूँ कोई अजहर मुझे यूएसए से देख रहा है, कोई बेटे का प्रॉब्लम है कुछ ऐसा, और इसी समय परमेश्वर आजाद कर रहा है। कोई विलियम पवित्र आत्मा कर रहा है फाइनेंस में ब्लेसिंग को दूंगा यीशु मसीह के नाम में। वैसे देख रहा हूँ विक्टोरिया, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे भूल नहीं गया, बस मुझे इतना ही कहा पता नहीं क्यों कहा। विक्टोरिया तेरे लिए परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तुझे भूल नहीं गया। मारिया आपके लिए बोला परमेश्वर ने कि मैं तुझे भूल नहीं गया। मैरी और विक्टोरिया, परमेश्वर कोई काम आपका हल करने वाला है, जो आप बच्चों की टेंशन कर रहे हो, आपके लिए जल्दी परमेश्वर इंतजाम कर रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम में। सोनिया, और इसी समय पवित्र आत्मा आपके लिए रास्ते खोल रहा। आप बार बार डिप्रेशन में जा रहे हो, टेंशन में जा रहे हो, लेकिन मैं एक सोनिया को देख रहा हूँ, कोई ऐसे कोई यूएसए से देख रही है और कैंसर का कुछ प्रॉब्लम हो गया, ट्रेजर ऐसे कहीं आप कहीं से देख रहे हो, तो इसी समय गुड न्यूज मिल रहा है आपको। इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ वो कैंसर के श्राप टूट जाए। सिर पर हाथ रखो इसी समय। पवित्र आत्मा जो भी कोई कैंसर के पेशेंट है आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी कोई समय सांस लेने में प्रॉब्लम है, मैं देख रहा हूँ कोई आदमी है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और जिसे पंप लेना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको पंप लेना पड़ता है। इसी समय अस्थमा भाग जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी जो इस समय परमेश्वर नजदीक आ रहे हैं तेरे, इस समय गुड न्यूज देने यीशु मसीह नासरी के नाम में। पीटर तेरे फाइनेंस को परमेश्वर खोल रहा है और इस समय पवित्र आत्मा रास्ते खोल रहा है। मैं इस बार बार बोल रहा हूँ अजय तू चंगा हो रहा, चंगा हो रहा, सोनू तू चंगा हो रहा, तेरे घर में जो तेरी पत्नी है वो चंगी हो रही है, ब्लेसिंग मिल रही है। ANRSGHKLMPN नाम वाले घर बनाएंगे साल में।
और इसी समय प्रभु का आत्मा आपको गुड न्यूज देगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा तो छू और ब्लेसिंग दे। मैं यूपी से देख रहा हूँ, वैसे देख रहा हूँ यूपी बिहार से कोई बहन भाई है और इसी समय उनके घर में कोई बहुत झगड़ा बहुत क्लेश रहता है। पवित्र आत्मा कह आप दोनों बहन भाई प्रेयर कर रहे हैं माँ बाप के लिए, हो सकता है उनके डैडी शराब पी कर आता है और लड़ता है, इसी समय परमेश्वर उसका जीवन बदलने के लिए जा रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मुझे देख रहे हैं कोई, और उस समय उनका कारोबार में चौपट हो गया, फाइनेंस में चौपट हो गया, बहुत सारे आप टीचर का भी काम किया आपने, आप कहीं प्राइवेट जॉब भी किया आपने, कोई लेडीज है और कोई मुझे देख रही है और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और इसी समय प्रभु आपके फाइनेंस के लिए रास्ते खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम। प्रभु ने गुड न्यूज दे और फाइनेंस दे और आज से परमेश्वर इनके जीवन में आज से रास्ते खोलते चले जाए यीशु मसीह के नाम। जैसे देख रहा हूँ कि गीता बहुत सारे काम आपके बनने स्टार्ट हो रहे हैं, कोई ऐसे प्रभु पर पाकर फाइनेंस में करोड़ों रुपए की डील हो रही है यीशु मसीह के नाम में। रीटा तेरा घर बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे आता हूँ देख रहा हूँ कि कोई ऐसे मुझे इसमें देख रही है रेखा और RGHANDLEGN, आपकी गाड़ी रुक नहीं रही है, सुन रहे हो, गाड़ी रुक गई है, खराब हो रही है जैसे पुरानी गाड़ी है। परमेश्वर का आत्मा की नई गाड़ी के साथ आपको ब्लेस कर गुड न्यूज मिलेगा। तो आइए हम गवाही को सुनेंगे। जय मसीह की पापा जी और सारी कलिसिया को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरा नाम कुमोला तिर्की है, मैं झारखंड रांची गुमला में रहती हूँ और मेरी ये गवाही है कि मेरे पति को मुंह का कैंसर हुआ था और मैं अप्रैल महीना में प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के यहाँ अनोइंटिंग तेल और वाटर भी यूज की और परमेश्वर ने मेरे पति को मुंह के कैंसर से चंगाई दिया। इसके लिए मैं प्रभु को यीशु मसीह को बहुत सामने है कि दिल्ली से थी और इसी समय इसकी बवासीर चली गई है। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, गुड न्यूज मिलेगा आपको, डरने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ जो लोग इस समय बीमार कोई समस्या में, एक बार चंडीगढ़ चर्च जाकर देखो, आपको गुड न्यूज मिलेगा। प्रे करा के देखो और इसी समय ये मीटिंग आपके लिए आशीष का कारण होगा। अपने हाथों को उठाओ, नाश प्रार्थना करेंगे। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बनी रहे। प्रभु जिन लोगों ने बीज बोया, पवित्र आत्मा टेस्ट में भेजी है, मेरे पिता जो तेरी महिमा करते हैं, जो सृष्टि के साथ जुड़े हुए, उन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी का नाम, आमीन। ध्यान से सुनना, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में बहुत सारी आशीषें दे। मैं फिर उन लोगों के बोल रहा हूँ कि आप मेरे बहुत प्रिय हैं जो लाइव में देखते हैं और शेयर करते हैं। इसका मतलब कि आप फल लाना जानते हैं। जब आप फल लाते हैं तो परमेश्वर काम करता है। ठेस पहुंचाए आपको किसी ने, डरना नहीं, बस आपको थैंक्स करना है और वेट करना है, प्रार्थना का लेवल बढ़ाना है। आप समझ जाना है कि ये आपकी प्रार्थना का लेवल बढ़ाने के। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दे। मिलेंगे संडे चर्च में गुड न्यूज के साथ। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे और तैयार हो जाएं ब्रांचों के लिए, चर्चों के लिए और इसी समय गुजरात मीटिंग के लिए। गॉड ब्लेस यू। और एक सॉन्ग को सुनेंगे, ये सॉन्ग भी सुनेंगे और वर्शिप करेंगे, इसके साथ सोएं, गुड न्यूज मिलेगा। गॉड ब्लेस यू सबको। यहाँ परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी आई हुई संगत के लिए खास प्रार्थना करेंगे। Who is this Jesus of Nazareth? He's a prophet, a great prophet. A prophet? यदि आप बीमार हैं, परेशान हैं, दुखों में हैं, कर्ज में हैं, नशों में हैं, तो परमेश्वर अपना वचन भेजकर आपको उस गड्ढे से बाहर निकालेंगे। तो आइए 22 और 23 मई 2024 बड़ी प्रार्थना सभा के लिए जहां बड़ी बड़ी चंगाइयां, छुटकारे, इंस्टेंट हीलिंग को आप परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी की प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे।
और अपने रिश्तेदारों और अपने परिवार के साथ पहले आकर अपने स्थान को सुनिश्चित करें, ताकि परमेश्वर अपने दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के द्वारा आपको आशीष दे सके। तो आना ना भूलें प्यारा, डिस्ट्रिक्ट तापी गुजरात। इन विशाल प्रार्थना सभा में आप शामिल हों और अपने जीवन में छुटकारे को पाएं। आपके रहने और खाने का खास प्रबंध किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे फ्रेंड लाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे मसीहा का जलवा है, मेरे खुदाबंद का जलवा है, मेरे मसीहा का जलवा है। आप भी अपनी चंगाई और बरकतों को पाने के लिए देखें प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के YouTube चैनल पर लाइव वीडियो को हर वीरवार शाम 8 से 10 बजे तक और हर रविवार सुबह 11 से 2 और शाम 8 से 10 बजे तक। अधिक जानकारी ये 5 तारीख इनको 5 महीने से ओवरी में सिस्ट था और ये लास्ट संडे पहली बार चर्च में विजिट करने के लिए आए थे अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि इनके हस्बैंड 5 साल से आ रहे हैं और ये बोल रहे थे कि मैं देख कर आऊंगी वहां पर ऐसा होता क्या है। विश्वास के साथ जब यहाँ से मीटिंग अटेंड करके घर गए और रिपोर्ट करवाई, बता रही वो सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी हैं। शिफा 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 यीशु के खून में है शिफा शिफा। वाइफ 5 महीने से बहुत परेशान थी, पीड़ा में थी। डॉक्टर ने कहा कि काफ़ी टाइम तक दवाई खानी पड़ेगी। हम पॉइंट मीटिंग में आए और प्रोफेसी को रिसीव किया, अनॉइंटिंग वाटर यूज किया और 35.7 mm की सिस्ट से हम आज़ाद हो चुके हैं। जोर से तारीफ करो, शाबाश। वंडने शिफा मां देखो आप यीशु आया है, वंडने शिफा मां देखो आप यीशु आया है, वंडने शिफा मां देखो आप यीशु आया है। शाबाश शाबाश। कहां से आए आप? कहां से आए आप? पापा जी यूपी बिजनौर से। बिजनौर से। क्या प्रॉब्लम थी वाइफ को? सिस्ट थी पापा जी। गिल्टियां गांठे थी और कैसे ठीक हुए? अनॉइंटिंग वाटर यूज किया और सुन रहे हैं? अनॉइंटिंग वाटर यूज किया। जो अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लेकर जा रहे हैं उनको बोल रहा हूं, किसी भी हिस्से में कोई प्रॉब्लम है लगाओ, आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जिसका विश्वास है उसके लिए सब कुछ होगा। लिखा कह रहा 5 मूर्ख थी और 5 औरतें समझदार थी। हालेलुया। मूर्खों ने तेल नहीं लिया लेकिन समझदारों ने तेल ले लिया। आगे आप समझदार हैं, बोलो हालेलुया। आप समझदार हैं। बाइबल में लिखा कि वो तेल जो है वो विश्वास का प्रतीक है। जो तेल यहाँ पर दिया जाता है ऑयल प्रार्थना वाला, तो आपको विश्वास करना है। परमेश्वर आपके लिए बंद पड़े दरवाजे खोल रहा। देखो गिल्टियां रसोलियां कैसे साफ हो रही हैं। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रही कि इनको 3 साल से ओवरी में सिस्ट था और एप्पल मीटिंग वाले दिन आपने इस बहन को वेदी के ऊपर बुलाया और उनके लिए लेहन प्रेयर किया और आपने बोला था कि आप चेक करवाओ, आपकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है। इन्होंने रिसीव किया प्रोफेसी को और बता रहे परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ टेस्ट किया है। रिहाई जिन्हें देती है यीशु दा नाम, रिहाई जिन्हें देती है यीशु दा नाम, रिहाई जिन्हें देती है यीशु दा नाम, चंगाई जिन्हें देती है यीशु दा नाम, रिहाई जिन्हें देती है यीशु दा नाम। अपने पड़ोसी को बोलो चंगाई जिसने दी है उसका नाम यीशु है। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ मैं और पास्टर जी को भी धन्यवाद देता हूँ। 13 नवंबर को हमने स्पेशल लेहन की और 15 तारीख को हम घर पे गए। 17 तारीख को हमारे अकाउंट में पूरे 6.5 लाख की मिरेकल मनी हो गई और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। हालेलुया। और मेरा घर 20 साल से नहीं बन रहा था और वो घर भी बन चुका है ये 4 महीने में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कहां से आया? मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से आया है। 4 महीने में घर बन गया और लैंड में डाला और उसके बाद बीज बोया। देखो आज 6.5 लाख रुपए का मिरेकल मनी घर जाता ही हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तोते वांगू नच नच के ओदे नाम दी महिमा गाइए, तोते वांगू नच नच के ओदे नाम दी